Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a state of water, a journey through a state of water. In this chapter you will learn different form of water, importance of water, water as universal solvent, how do cloud gives us rain, source of water. Introduction. When Neil Armstrong saw the earth from the moon, it appears blue. This is because three-fourths of the earth's surface is covered with water. यानी तीन चौथाई जो हमारी पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट नॉट वाटर. खाने के बिना हम कुछ दिनों तक रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं. This due to special properties of water. Water is natural resource, however most of the water is available in sea and ocean. This water is salty and cannot be used drinking for any other purpose. अब हमारे समुद्र और ओशियंस में, हमारे सीज और ओशियंस में काफ़ी सारा पानी तो है लेकिन हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्टी है या बोल सकते हैं खारा है, नमकीन है, जो यूज़ नहीं कर सकते हम पीने के लिए. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ यूज्ड फॉर फ्रेश वाटर. कुछ बहुत कम ही क्वांटिटी में वाटर है जो फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने के लिए या अपने खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. 22nd of March celebrates at World Water Day every year to attract attention of everybody towards the importance of conserving water. 22 मार्च को आपका क्या बनाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो पानी को बचाने की. ओनली फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज यूजेबल. डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो डिफरेंट फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड जैसे ग्लेशियर, आइसबर्ग, स्नो. लिक्विड हमारे क्लाउड्स, लेक, रिवर और ओशियन. वेपर यानी हमारी गैस या भाप जो बन जाती है वो. अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन 70% और 90% वाटर. एनिमल्स, प्लांट्स दोनों को 70 से 90% तक पानी चाहिए ही होता है. द फॉलोइंग टेबल शोन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट. अब एक टेबल दी हुई है या आप खुद बना सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट जो है अपने वेट के अकॉर्डिंग उन्हें कितने पानी की ज़रूरत होती है. नाउ अगेन ऑब्जर्व द वेट will be increase, decrease, remain the same. How can water be evaporated faster, slower? We have already learned about evaporation. Let us explore the more. Take a water in a small plate, take some amount of plate in cold day. What do you observe? हॉट डे में क्या होगा, पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और जब ठंडे दिन होंगे तो वो पानी जम जाएगा. कूलिंग इफेक्ट. हाउ यू विल एवर सीन earthen pot. The water in earthen pot is much cooler than stainless steel pot. Why do you think? यानी मिट्टी का कोई घड़ा ले लेने हम वो. Water sees through the surface of earthen pot and evaporates which much effect cooling. कहते हैं ना गर्मियों के दिनों में घड़े का पानी पीना चाहिए तो वो नेचुरली ठंडा होता है. How do clouds gives us rain? जो हमारे बादल है वो हमें बारिश किस तरह देते हैं. ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी उसमें जाके पानी भरते हैं, नो. वो भी एक प्रोसेस होता है. कंडेंसेशन प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेशन वाटर बैक ऑन द अर्थ. हाउ डज दिस हैपन्स? वाटर फ्रॉम रिवर, ओशियन, लेक एवापोरेट्स. जो हमारी रिवर, ओशियंस में जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है. ठीक है, भाप बन के ऊपर उड़ा, ऊपर जाके बादलों में इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल हमारे भारी हो गए, उन्होंने वजन सहन नहीं किया और उन्होंने वापस नीचे जमीन पर बारिश कर दी. The water vapors rise in the air, it can dance and start cooling down, turn back in liquid. The droplets of water start stick together clouds. When cloud, enough droplets stick together in cloud, they fall down on the earth. ग्रेविटी की वजह से वो वापस हमारी अर्थ पर गिरना शुरू हो जाते हैं. कंडीशन, इट माई ऑल्सो फॉल इन हेल और स्नो. अगर वो ज्यादा कंडेंस हो जाए या ज्यादा संघनन हो जाए तो क्या होते हैं, वो या तो ओलो का रूप ले लेते हैं, हेल का, या फिर बर्फ का रूप ले लेते हैं. Pour hot water into jar, then water should be hot to the point of boiling. Stir the water to warm. Place the lid upside the top of jar. Fill the lid of ice cube. अब आप क्या करेंगे, एक बर्तन में आपने पानी गर्म किया, ठीक है, उसे ढक्कन ढक के रख दिया और उसके ऊपर बर्फ रख दी. फिर क्या होगा, रिमूव द लिड एंड क्विकली स्प्रे द बिट ऑफ हेयर स्प्रे. कवर क्विकली वॉच द क्लाउड फॉर्मेशन इनसाइड द जार. फिर आप देखेंगे
अंदर ही अंदर एक धुआं सा घूमने लगेगा, जिससे वो कहते हैं ना बादल बनने लगते हैं। Till 1783 million people do not have access of water of drinking. कितने टाइम पहले मिले, कितने लोग थे, मिले 1783 मिलियन ऑफ पीपल जिनके पास कहते हैं ना एक अच्छे पानी का स्रोत नहीं था। वाटर साइकिल क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर्स ऑन its own from cycle is called water cycle. Water available on earth has been maintained for millions of years because of water cycle. Condensation क्या है? Water vapor condensed into million of tiny droplets. जो भाप बन के हमारी ऊपर गई, छोटी छोटी बूंदों में जाके बादलों में इकट्ठी हो गई, वो क्या है? कंडेंसेशन। फिर है प्रेसिपिटेशन। द मिलियन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स कोलाइड वन। छोटी छोटी बूंदों ने मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई, वो क्या हो गया? हमारा प्रेसिपिटेशन। ड्रॉपलेट्स दैट फॉल डाउन इन द रेन और स्नो व्हेन दे बिकम टू हैवी इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन, वाटर फ्रॉम ओशियन लेक्स इवेपोरेट्स अंडर द हीट। जब हमारी नदियों पे, हमारे समुद्र पे, हमारे तालाबों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है, वो क्या है? इवेपोरेशन। फिर आता है ट्रांसपिरेशन। द वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक, रिवर, पॉन्ड इवेपोरेट्स एंड एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सनलाइट। Plants also give out water from their leaves by the process of transpiration. Hence, it is very important to use water wisely and avoid wasting water. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें देखकर। देखिए क्या हुआ, ये हमारी नदियां हैं, हमारा ग्राउंड वाटर, ये पानी है, ये भाप बन के ऊपर उड़ा, इवेपोरेट हुआ, फिर ये जाके बादलों में भर गया, कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई। अब प्लांट्स ने भी हमारा ट्रांसपिरेशन किया तो भी ये सारी इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे कंडेंसेशन की वजह से हमारे जो ये बादल है भारी होने लगे और इनमें छोटी ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलके बड़ी होने लगी। जब वो ज्यादा कंडेंस हो जाती हैं तो वो ओलों का रूप ले लेती हैं या स्नो का, और कम होती हैं तो वो बारिश के रूप में वापस नीचे बरसने लगती हैं और वापस हमारे जो फ्रेश वाटर हैं, जो हमारी नदियां हैं, वो वापस भर जाती हैं। फिर जब सनलाइट आएगी तो फिर क्या होगा? ये फिर से भाप बन के ऊपर को उड़ने लगेगी। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार होता रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल। सोर्स ऑफ वाटर, रेन वाटर। Rain water is the main source of the purest form of natural water. You must have seen that when it rains, the water vapor and the air condense. Rainwater is like distilled water. It is free from solid soluble impurities, however, it contains just particles. It also contains some dissolved gases present in air, such as carbon dioxide. In place where our air is polluted, it may contain harmful substances such as acid. अब ये तो हो गया हमारा रेन वाटर जो हमें बारिश से मिला। फिर आता है हमारा ग्राउंड वाटर। इफ यू डिग सैंड और सॉइल नियर द वाटर बॉडीज, यू मे फाइंड द सैंड और सॉइल इज मॉइस्ट। अगर आप किसी खड्डे में, बोल सकते हैं, किसी खड्डे को खोदे तो वहां के देखेंगे वहां की मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी गीली होती है। इफ यू डिग डीपर, और जितना ज्यादा खोदेंगे वहां की जो मिट्टी है उतनी ज्यादा ही गीली या मॉइस्ट होगी। यू वुड रीच द लेवल where all the space between particle of soil gaps between rock filled with water। अब जितना आप नीचे जाएंगे उतनी ही वो मिट्टी जो है हमारी ज्यादा मॉइस्ट दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो उसके एयर गैप्स हैं वो पानी के साथ मिलकर फिल हो गए हैं। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। द वाटर टेबल वराइज फ्रॉम फेस टू फेस एंड इट मे इवन चेंज एट गिवन प्लेस। द वाटर टेबल may be several meters below the ground। The water table fall down during the summer and rises up during the rainy season। गर्मियों में के समय में ये जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है क्योंकि सूखा होता है। जैसे ही बारिश होती है ये वाटर टेबल का जो लेवल है वो अप हो जाता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल के नीचे जो पानी पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर प्लांट ग्रोथ। इसका काम क्या होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाना और मिट्टी में एक तरह की नमी को पकड़ कर रखना। It is drawn in the fall of water and pumps. Water and is used for daily activities. The groundwater contains many dissolved salts. It may also contain the bacteria and organisms. Groundwater is replenished by rainwater and water in river, lakes, and ponds. The rainwater and water from river, ponds, lakes, etc. seeps through the soil and fills the empty spaces of cracks deep the below। जमीन में कुछ दरारें आ जाती है ना, या कुछ छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिनके थ्रू जो है ये पानी जब बारिश होती है
तो नीचे जाके हमारी पृथ्वी में समाने लगता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब आता है हमारा सरफेस वाटर। Surface water is present on Earth's surface. It consists rainwater, river water, lake water, and sea water. Rainwater thus rain of surface Earth from stream and rivers. These stream and rivers supply water almost all the part of country. In our country, like Ganga, Godavari, Brahmaputra, maintain sufficient water around the year. However, there are many rivers that are dry during summer. अब कुछ नदियां ऐसी हैं जो गर्मियों के समय में सूख जाती हैं. The surface of water utilize the summer. The surface water is not utilized fully and fall into a seas. Pollutes the water and makes unfit for drink. यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पानी को पॉल्यूट कर देती हैं, जिससे हम उसे पी नहीं सकते. एज यू नो, द वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स आर मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो हमारी रिवर्स और लेक हैं वो हमारे पीने के पानी का एक अच्छा स्रोत है. द वाटर इज प्यूरिफाइड बिफोर सप्लाई इनटू हाउसेज. अब क्या होने लगा है, यही वाटर हमें प्यूरिफाई या साफ करके सप्लाई किया जाने लगा है शहरों में, हमारे पीने के लिए और हमारे अलग और कामों के लिए. इन ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, डैम्स हैव बीन बिल्ट. बांध बना दिए गए हैं नदियों पर बड़े बड़े, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें अच्छे पानी की मात्रा मिल सके. ओशियन एंड सी वाटर. द ओशियन एंड सी वाटर कवर मोर देन 2/3. 3/4 हिस्सा जो है वो ओशियन वाटर और सी वाटर से कवर है. सी एंड ओशियन वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट. इस पानी को हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नमक है. दिस इज ड्यू टू सॉल्ट. द सी एंड ओशियन वाटर इज सॉल्टी, इज कॉल्ड सलाइन वाटर. इसे सलाइन वाटर भी बोलते हैं. सीज एंड ओशियन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथिंग, फॉर इरिगेशन पर्पज ड्यू टू वेरियस सॉल्ट प्रेजेंट इन इट. क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग सॉल्ट होते हैं, इसलिए हम पीने के लिए या अपने खाना बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर सकते. नाउ recapitulate, read yourself, encyclopedia, read yourself. Now checkpoint time. Who saw the earth from moon? Neil Armstrong. When do we celebrate World Water Day? 22 March. How much water do plants and animals contain? 70 to 90. The freezing point of water is 0 degree. The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. How much the earth's surface is covered with? 1/3 part. यानी 3/4 भाग जो है वो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो घिरा हुआ है. Now question D, filling in the blank. Dash percent of total water is present in ocean? 97%. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. Plants gives out water from their leaves in the process of transpiration. The amount of water present in the ice caps on mountain and glacier is amount of water 3%. The water is sprinkled on the hot pan converts into vapor. Water dash is actually invisible vapor. Now question C, write T for true and F for false. Boiling point of water is 0 degree. False. Earth looks blue from the moon. True. 0.2% of fresh water available earth on drinking. True. When water freezes twice, its volume increase. False. About 783 million people have access of clean water for drinking. False. The water present in cleans and unfit for drinking because it is salty. True. Now question D, rest of the exercise. Do it yourself. Read this chapter. See you in the next video. Till then, bye bye.